अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 51%। पाकिस्तान का 63वां यौम आज़ादी हम अनकरीब मनाने जा रहे हैं और पाकिस्तान बनने के इतने सालों के बावजूद हम अभी तक रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मसाइल में घिरे नज़र आते हैं। अगर मुंतखब हुकूमतें हमें हमारी ज़रूरियात और हमारा हक़ नहीं दे पाती तो एक हथियार हमारे पास भी है कि जिसके साथ हम अपनी बका की जंग लड़ सकते हैं, और वो हथियार है तालीम। मैं इस वक्त लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए एक स्कूल में खड़ी हूँ और एक कम्युनिटी स्कूल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं इसे कह सकती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स से, यहाँ की टीचर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के प्रोग्राम के हाइलाइट्स। नदी नालों के गिर्द खेलते बच्चों के हाथ में आज है कलम और कंप्यूटर। लड़कियां भी है मसरूफ अपने ख्वाबों की ताबीर पाने में। लियारी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की नौजवान हेडमिस्ट्रेस है खुश तालिबात की कारकर्दगी पर। मैट्रिक के इम्तिहानात में नतीजा 100% रहा। और रंग बिरंगी तकरीबात, ना ही तकारीर और मिली नगमे, ये जाते हैं घर घर मजीद बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए। लियारी नौआबादकारी मंसूबा एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहां तालीम भी है, सफाई सुथराई भी है और मजहबी रवादारी भी, कि जहां मसाजिद भी हैं, मंदिर भी और गिरजा घर भी, जो कि मुसलमानों ने ही तामीर करके दिए हैं। इन सब से बढ़कर तालीम का जेवर इन अफराद को मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आजकल जब पूरे मुल्क में मौसम गर्मा की तातीलात हैं, लियारी एक्सप्रेस वे नौआबादकारी मंसूबे में कायम स्कूल्स आज भी खुले हैं और सुबह सवेरे बच्चे और उनके उस्ताद स्कूल असेंबली में जमा होते हैं और उनके लबों पर एक ही दुआ होती है, दरख्तों से घिरे मैदान में जब पाकिस्तान का तराना पढ़ा जाता है तो रूह की गहराइयों तक ये आवाज़ चली जाती है। तराने के बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके चेहरों पर खुशी भी और मसरत भी, क्योंकि न सिर्फ उनको तालीम मिलती है बल्कि तरबियत भी। असेंबली के दौरान बैंड की आवाज़ से जोश और जज्बा पैदा होता रहता है। बच्चों के क्लास में रवाना होने के बाद इनका काम भी मुकम्मल हो जाता है और ये भी कतारों में अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। इन स्कूलों की खास बात यह है कि तलबा और तालिबात को स्कूल बैग से लेकर पेंसिल तक और यूनिफॉर्म से लेकर जूते और मोज़ों तक सभी कुछ मुफ्त मिलता है। और ये बच्चे इन तमाम सहूलियात का हक भी अदा करते हैं, मेहनत और लगन के साथ इल्म हासिल करके। यही वजह है कि इन स्कूलों की तालीम याफ्ता लड़कियां अब आपको इन्हीं स्कूलों में तालीम की शम्मा रोशन करती नजर आएंगी। यानी जहां तालीम हासिल की, वहीं के बच्चों को तालीम दी। इसी को कहते हैं एक हाथ ले तो दूसरे हाथ दे। इस तरह से तालीम से एक मुश्किल तो यूं हल हो जाती है कि टीचर स्कूल के करीबी इलाकों से ही आती हैं तो कोई बहाना नहीं रहता कि देर हुई। इस तरह तो सवेर ही होती है। हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रूरत भी थी। फिर यहाँ आए तो यहाँ पे टीचिंग सबसे अच्छा शोबा है, तो इस लिहाज से हमें यहीं अंदर रहते हुए हमें लियारी में सबसे मेन पर्पस हमें यहाँ का यही मिला कि हमें यहाँ टीचिंग बहुत सूटेबल एटमॉस्फेयर में मिली। इन्हीं बातों की बदौलत बच्चों में इल्म की जुस्तजू भी पैदा होती है और शौक़ भी, और सबसे बढ़कर ख्वाब भी। आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? टीचर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी? मैं इंग्लिश ही पढ़ाना चाहती हैं। तो रोज़ाना सुबह दिल चाहता है स्कूल जाने का या सोने का? ज़रूर चाहते हैं। बहुत से लोग हैरत करेंगे कि ये वही लोग हैं जो चंद साल पहले तक कराची की लियारी नदी के किनारे आबाद थे, जहां अक्सर मुसलसल बारिश से नदी में सैलाबी कैफियत पैदा होती तो इनके घरों ही में तूफान बरपा हो जाता। ये खौफ रहता कि घर का सामान पानी में बह जाएगा, कीमती जाने ज़ाया होने का खतरा लाहक रहता। लेकिन अब ऐसा कोई खतरा नहीं, क्योंकि लियारी नदी के इर्द गिर्द आबाद हज़ारों लोग अब लियारी नौआबादकारी मंसूबे के तहत मुंतकिल हुए हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगियां भी गुर्बत और परेशानी से खुशहाली और आसानी की तरफ मुंतकिल हो रही है। लियारी नदी के अतराफ से जब ये बच्चे गंदे पानी में खेलते हुए नौआबादकारी मंसूबे में मुंतकिल हुए तो इनके गुमान में भी न था कि वो चंद माह बाद ही कंप्यूटर पर खेलते नजर आएंगे। और इस खेल ही खेल में वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के असरार और रुमूज से आगाह हो रहे हैं। अब ये बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैलाब से इस्तेफादा कर रहे हैं, जबकि कुछ सालों पहले तक इनको और इनके वालिदैन को ये खौफ रहता था कि मानसून की बारिश लियारी नदी में सैलाब पैदा ना कर दे। कंप्यूटर क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सिखारे और मौका मिल रहा है। ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई मौका मिलता है उसे गंवाना नहीं चाहिए। बड़ों के क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बड़ों के पायलट बनना चाहती हूँ।
और बात यहीं आकर नहीं रुकती, बल्कि वो खवातीन जो लोगों के घरों में मासियों के तौर पर काम करती थीं, उनको हुनरमंद बनाया जा रहा है सिलाई कढ़ाई सिखाकर। और स्कूल की लड़कियां भी अगर टेलरिंग का काम सीखना चाहें तो लियारी नौआबादकारी मंसूबे के तहत चलने वाले इंस्टीट्यूट से सीख सकती हैं। यहाँ पर आने से थोड़ा हाथ सही हो गया है और ज़्यादा, बस ये है कि इसका कन्वेंस का थोड़ा मसला होता है शोहर को जाने के लिए, और कोई ऐसी बात नहीं है। लियारी एक्सप्रेसवे नौआबादकारी मंसूबा वफाकी, सूबाई और शहरी हुकूमत कराची के इश्तराक से काम कर रहा है, लेकिन इस इश्तराक में खवातीन का इश्तराक और ताउन भी शामिल है, जो इस मंसूबे की कामयाबी की अहम वजह है। जी, लियारी एक्सप्रेसवे नौआबादकारी मंसूबा एक ऐसा हुकूमती प्रोजेक्ट जहां पर किए गए तमाम वादे वाकई में पूरे हुए हैं, और न सिर्फ ये बल्कि ख़वातीन को सीखने का मौका भी यहाँ पे मिला है, सिखाने का मौका भी मिला है और उन्हें रोज़गार का मौका भी मिला है, यानी ख़वातीन की एम्पावरमेंट भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। यहीं पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं।